ये जो एप्पल है रेड कलर का क्यों दिख रहा है? ओके, रेस पास। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हुज फादर। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। आज देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस, राइट? इसमें देखेंगे व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, मोर इंपोर्टेंटली देखेंगे द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस, राइट? तो इसमें जो मेनली क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं वो इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस होगा क्या? अगर मेल नॉर्मल मैन मैरिज विद अ कलर ब्लाइंड वुमन, फिर उनके दो प्रोजेनिस होंगे, दैट इज सन एंड डॉटर, वो किस टाइप से होंगे, लाइक दैट। सो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है काफी कॉमन है, राइट? और आपके जो कंसेप्ट है आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द कलर ब्लाइंडनेस एंड मोर इंपोर्टेंटली द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस स्टडी करते हैं, राइट? सो दिस इज अ आई बॉल, राइट? नाउ लेट मी क्लियर कि ये आई बॉल का स्ट्रक्चर हम उसका तो ट्यूटोरियल नहीं है, तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, राइट? उसके बाद ये जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मेनली वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन इनहेरिटेंस। ओके, तो जो मेन हाईलाइटेड चीजें है वो देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस की। सो ये है आई बॉल हैविंग अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे ये है लेंस, और लेंस का ये जो बिहाइंड द वॉल, ये जो बैक साइड में जो वॉल है यहाँ पे है रेटाइना। ओके, ये अपना मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नाउ ये तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एप्पल अगर रख देता हूँ तो ये हमें कैसे पता चल रहा है दैट दिस एप्पल इज ऑफ रेड कलर? हाउ आई कम टू नो दैट दिस एप्पल इज हैविंग अ रेड कलर, राइट? इसका रीजन है यहाँ पे रेटाइना में। अगर मैं इसको अगर जूम करके देखूं तो हमें पता चलेगा कि दिस रेटाइना इज हैविंग अ सेल्स कॉल्ड एज, दीज आर द गैंग्लियन सेल, देन बाइपोलर सेल, देन रॉड्स एंड कोन्स। अभी रॉड्स एंड कोन्स क्या है? देखो आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है रॉड जैसा, इट इज कॉल्ड एज रॉड। उसके बाद एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कोन जैसा, इट इज कॉल्ड एज कोन्स। ओके, सो रॉड्स एंड कोन्स। ओके, नाउ जब लाइट पास होता है ऑब्जेक्ट से इनर साइड ऑफ द आई, तब उसका जो कलर है ये डिटरमाइन करते हैं कोन, राइट? कोन्स फॉर कलर। सो फर्स्ट टिप इज कोन्स फॉर कलर्स। ओके, C for C, cones for colors, right? And rods are mainly for the light vision. The light मतलब अगर डार्कनेस में अगर आपको देखना है तो मेनली वहां पे रॉड काम करेंगे, रॉड्स काम करेंगे, राइट? फिर उसका अगर कलर डिटरमाइन करना है, फॉर एग्जांपल इसका एप्पल का शेप डिटरमाइन करना है तो रॉड काम करेंगे, इसका कलर डिटरमाइन करना है तो मेनली कोन्स काम करेंगे, राइट? अब एग्जैक्टली किस तरीके से काम करते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोन्स के पास है रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। सो मेनली 3 टाइप्स के कोन्स, मतलब ये कोन का कलर नहीं है, एक कोन उस टाइप के कलर को डिटरमाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है, राइट? किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है देखते हैं। ये जो एप्पल है जैसे ही मैंने यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा, यहां से रेस पास होगी, रेड कोन एक्साइट हो जाएगा। देखो क्या हुआ, फिर से देखो, राइट? हमें ये क्यों दिख रहा है, ये जो एप्पल है रेड कलर का क्यों दिख रहा है, ध्यान से देखो। ओके, रेस पास हुई, रेड कलर का कोन एक्साइट हो गया, राइट? और उसने एक टाइप से वहां पे सिग्नल जनरेट कर दिया है, राइट? उसने आइडेंटिफाई कर लिया रेड कोन ने दैट दिस इज अ रेड कलर, क्योंकि रेड कलर का एप्पल रेड कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो रेड दिखता है, राइट? तो रेड कलर का जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका जो कोन है एक क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद कि दैट दिस पर्टिकुलर कलर इज अ रेड कलर। ओके, उसके बाद वहां पे सिग्नल भी जनरेट हो चुका है कि अब तो ये तो क्या है, कोई कोन एक्साइट हो गया, राइट? कोन एक्साइट होने के बाद क्या करेगा, कोन ये इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन के पास भेजेगा, ब्रेन डिटरमाइन करेगा, यस आफ्टर एनालिसिस दिस इज अ रेड कलर, ओके, लाइक दिस। तो देखो सिग्नल क्या है, जा रहा है आगे 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 आगे, क्लियर? ओके, देखो आगे 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 जा रहा है और ब्रेन के पास पहुंच जाएगा, राइट? क्लियर है? कैसे क्लियर है यार, ब्रेन उधर नहीं है, ब्रेन उधर नहीं है। यहाँ पे जब सिग्नल जनरेट होगा तो इस साइड में आएगा, राइट? इस साइड में आएगा, राइट? देखो सिग्नल पास ऑन हो रहा है कि रेड लाइट का सिग्नल पास ऑन हो रहा है, देखो इस टाइप से आएगा, अंदर 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 आते हुए फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू फिर जाएगा ब्रेन के पास, राइट? वो भी देखेंगे। लेकिन मोर इंपोर्टेंटली काफी बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि किस टाइप से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, रॉड कोन, देन दीज आर द बाइपोलर सेल एंड दीज आर द गैंग्लियन सेल। ये जब
उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तब तो और डिटेल में देखेंगे ही। लेकिन बट द पाथवे इज लाइक दिस, राइट। ओके, तो ऑप्टिक नर्व से एक सिग्नल जा कह रहा है, तो देखो ये है एप्पल, यहाँ पे हमने सिग्नल जनरेट किया। ओके, गया 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 आगे गया, विजुअल कॉर्टेक्स में गया, विजुअल कॉर्टेक्स बैक ऑफ योर, मतलब पीछे के साइड में है ये ब्रेन, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे सिग्नल जाएगा और यहाँ पे उसका एनालिसिस होगा दैट दिस अ पर्टिकुलर कलर इज अ रेड कलर, और हमें पता चल जाएगा दिस एप्पल इज रेड। क्लियर है? ओके, तो आपको क्या पता चला? आपको ये चीज पता चली कि भैया कलर को डिटरमिन करते हैं कोन्स। ओके फाइन, चलो कोन्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो मुझे बताओ यार कि ये जो कोन है इसको बनाता कौन है? सो कोन इज अल्टीमेटली क्या है? कोन्स के अंदर क्या है? प्रोटीन्स है। प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए बनाता है। अब मैं आपको डिटेल में लेके जा रहा हूं, अब बनेगा कंसेप्ट। ओके, प्रोटीन को कौन बनाता है? आरएनए बनाता है, राइट। आरएनए को कौन बनाता है? डीएनए बनाता है, राइट। ये हो गया डीएनए, राइट। फिर डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होके तो प्रोटीन्स बनते हैं। ओके, डीएनए का एक पर्टिकुलर रीजन जो प्रोटीन बना रहा है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को कहते हैं जीन, राइट। सो फॉर एग्जांपल इस इतने पूरे डीएनए से ये ही पर्टिकुलर डीएनए से आरएनए बना और उसने प्रोटीन बनाया, तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज एक्सप्रेसिंग द प्रोटीन, इट इज कॉल्ड एज अ जीन। तो ये हो गया अपना जीन। तो हम इसे कहेंगे दिस इज अ जीन फॉर अ कोन्स, जो एक जीन है जो कोन्स को बनाता है। सो कैपिटल सी से हम डिनोट करेंगे दिस इज अ नॉर्मल जीन जो कोन बना रहा है, राइट। ओके, नाउ अब हमने कहा कि ये जो जीन है ये डीएनए पे लोकेटेड है। अब उसकी सेगमेंट, जीन की तो डेफिनेशन है, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए जो प्रोटीन बनाता है। अब ये डीएनए कहाँ रहता है? डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमोसोम में रहता है। एक्चुअली अ मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए इज द क्रोमोसोम, राइट। तो ये किस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक्स क्रोमोसोम की। अब आ रहा है कंसेप्ट, राइट। एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है ये बनाता है कोन्स, ध्यान में रखना। ओके, तो ये है अपना मेल, थोड़ा क्लियर कर लेते। ये है मेल, मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वहां पे जो डीएनए है ये बनाएगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए, कौन बनाएगा, राइट। ओके फाइन फाइन फाइन। अब फीमेल्स की बात करते हैं। फीमेल्स के पास है एक्स एक्स, राइट। मतलब फीमेल्स के पास तो दो एक्स क्रोमोसोम है, ये भी कौन बनाएगा और ये भी कौन बनाएगा, राइट। मतलब एडिशनल रिसोर्स है एज कंपेयर टू मेल, राइट। ओके फाइन 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 फाइन। अब देखते हैं आगे, अब आगे क्या होता है। नाउ अगर मान लो कि ये जो डीएनए का सेगमेंट है, जो जीन है, उसमें कोई गड़बड़ी आ गई, उसमें कुछ खराबी आ गई, तो क्या होगा? मान लो कि ये जो जीन है इसमें आ गई खराबी, डिफेक्टिव हो गया, तो क्या होगा? तो डीएनए से बना था आरएनए और आरएनए ने बनाया था प्रोटीन, मतलब कौन? अगर यही डिफेक्टिव रहा तो प्रोटीन डिफेक्टिव बनेगा, मतलब कौन डिफेक्टिव बनेंगे। अब आ रहा है कंसेप्ट, कौन डिफेक्टिव बना तो क्या होगा? कौन क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं कलर्स को, राइट। तो आपको कलर, ऑब्जेक्ट के कलर देखने में डिफिकल्टी जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर लाइक दैट। क्लियर है? क्या हुआ फिर से देखो। हमने माना कि ये जो डीएनए का सेगमेंट है, जो जीन है, जो नॉर्मल कोन को बना रहा था, अगर उसमें डिफेक्टिवनेस आ जाता है तो क्या होता है? ये डिफेक्टिव बना तो प्रोटीन भी डिफेक्टिव बनेगा, राइट। एंड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द different colors. More importantly, he will not be able to distinguish between the red and green color, right? अब ये जो इनएबिलिटी है कलर को डिस्टिंग्विश करने की, उसको ही कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ओके, क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। मतलब ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है एक कलर के प्रति ब्लाइंड है, कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। ओके, राइट। मतलब अब देखो और आगे जाएंगे हम, और आगे जाएंगे। मतलब क्या हुआ? ये जो डिफेक्टिव जीन है, हमने इसके पहले जीन को डिनोट किया कैपिटल सी से। ये जो जीन है इसको हम कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस जीन। सिंपल है ना, राइट। क्योंकि इस जीन के जो डिफेक्टिव जीन बना उसके वजह से तो कौन डिफेक्टिव बने, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हुआ। तो हम इसे कहेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और डिनोट करेंगे स्मॉल सी से।
नॉर्मल जीन को हमने डिनोट किया था कैपिटल सी से, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल सी से। कोई भी लेटर ले सकते हो, दिस इज फॉर जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। नाउ हम बात कर रहे हैं डिफेक्टिव जीन की, मतलब इस एक्स क्रोमोसोम में अब डिफेक्टिव जीन है तो क्या होगा। अगर ये डिफेक्टिव है तो क्या होगा, तो दिस पर्टिकुलर मेल विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर, दिस हम कहेंगे दिस पर्टिकुलर मेल इज सफरिंग फ्रॉम अ कलर ब्लाइंडनेस डिसीज। नाउ अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो फीमेल है उसके एक एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी आ गई है तो क्या होगा। इन दैट केस ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये प्रॉपर टाइप से प्रोटीन नहीं बनाएगा, डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा, राइट। तो क्या इससे कलर ब्लाइंडनेस होगा, इस केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने डिफेक्टिव जीन लगा दिया, लेकिन ये तो नॉर्मल है एक्स क्रोमोसोम, तो ये एक्स क्रोमोसोम जो है ये बनाएगा नॉर्मल कोन। तो ये डिफेक्टिव कोन यहाँ पे इतने कम क्वांटिटी में रहेंगे कि उससे उस पर्टिकुलर फीमेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शी विल स्टिल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कलर्स। मतलब क्या हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मल हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। हम कहेंगे दिस फीमेल is a carrier of a color blindness disease. She is not suffering from the color blindness, but she is carrying a defective gene. हम कहेंगे she is a carrier of a disease. क्या कहेंगे, she is a carrier of a disease. Okay. Now मान लो इस पर्टिकुलर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन आ जाता है, स्मॉल सी दैट इज कलर ब्लाइंडनेस का जीन। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा, अब इसमें क्या होगा, बताओ, राइट। ओके, अब इसमें तो ये होगा कि ये एक्स क्रोमोसोम ने डिफेक्टिव कोन बनाया और इसने भी डिफेक्टिव कोन बनाया। इस केस में इस पर्टिकुलर दिस फीमेल, हम कहेंगे दिस फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। अब इसमें तो कोई नॉर्मल कोन बना ही नहीं। ओके, हम इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, फीमेल को कहेंगे शी इज सफरिंग फ्रॉम कलर blindness, she is a color blind. This male was also color blind. Okay, and this particular female is a carrier of a disease, right? मतलब आपको एक चीज यहाँ पे पता चली, कलर ब्लाइंडनेस तब होता है फीमेल्स में जब दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव रहे तो, मतलब क्रोमोसोम डिफेक्टिव रहा मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन रहा तो। एक बात पता चले, ध्यान में रखना है, राइट। मतलब फीमेल्स कलर ब्लाइंडनेस से तभी सफर होगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव जीन कैरी कर रहे हैं तो। लेकिन मेल के लिए एक ही एक्स क्रोमोसोम का डिफेक्टिव होना सफिशिएंट है उसको कलर ब्लाइंडनेस होने के लिए। क्लियर है? ओके, नाउ अब मुझे बताओ, ये जो पर्टिकुलर फीमेल है दैट इज XC, राइट। ये जो पर्टिकुलर फीमेल है यहाँ पे, एक मिनट इसको क्लियर करते हैं यार। ओके, ये जो पर्टिकुलर फीमेल की हम बात कर रहे हैं XC, राइट। अगर मैं पूछूं कि भाई इसके फादर किस टाइप से होंगे, इसके फादर का जीनोटाइप क्या होगा, दिस पर्टिकुलर फीमेल इज हैविंग अ डिफेक्टिव जीन ऑन बोथ द एक्स क्रोमोसोम। इसके मदर का जीनोटाइप क्या है, XX फीमेल। ओके, इसके फादर का जीनोटाइप क्या है, XY मेल। ओके, अब मुझे बताओ इसका एक एक्स क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया है और एक एक्स क्रोमोसोम फादर की तरफ से आया है, राइट। मतलब ये जो एक्स क्रोमोसोम है यहां पे डिफेक्टिव जीन है जो उसने अपने डॉटर को दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब हम ये कहेंगे कि अगर कोई फीमेल कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रही है, इसका ही मतलब उसके फादर है वो भी कलर ब्लाइंड है। क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, देखो ध्यान से सुनो। अगर कोई फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस डिसीज, इसका ही मतलब हर फादर इज अ कलर ब्लाइंड, राइट। ये इस टाइप से क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। नाउ यही अब फीमेल की बात करते हैं। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि मेल कब कलर ब्लाइंड होता है, मेल तब कलर ब्लाइंड होता है जब उसके एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन हो तो, राइट। अब इसके मदर और फादर किस टाइप से रहेंगे, दिस इज अ मदर और दिस इज अ फादर। ओके फाइन, तो ये है XX मदर और ये है XY फादर, राइट। अब इस मेल को एक्स क्रोमोसोम किसने दिया,
एक मेल को एक्स क्रोमोसोम देती है उसकी माँ और वाई क्रोमोसोम देते हैं उसके पिताजी। ओके, तो यहां पे अगर मदर इज हैविंग अ कलर ब्लाइंड डिसीज, राइट, इसका ही मतलब उसका जो सन होंगे वो भी कलर ब्लाइंड होंगे। राइट राइट राइट, कुछ आ रहा है, कुछ बत्ती जल रही है, राइट, सब बत्तियां जलेगी। जैसे हम आगे अब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब सब बत्तियां जल रही, सब दिए जल जाएंगे। ओके, सो लाइक दैट, इस इंफॉर्मेशन के साथ अब हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। मोर इंपॉर्टेंटली नाउ हमने क्या कहा, हमने ये कहा यहाँ पे कि भैया फीमेल्स में अगर एक ही डिफेक्टिव जीन रहा तो उस फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। मतलब ये जो जीन है ये रेसेसिव जीन है, राइट। ये जीन क्या है, ये जीन है रेसेसिव जीन। रेसेसिव जीन का मतलब होता है कि अकेला जीन इसको डिसीज नहीं दे सकता। रेसेसिव जीन अपना इफेक्ट तभी दिखाएगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन हो। दैट्स व्हाई कलर ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर सकता वो, राइट। मेल में करेगा अकेला रहा तो, क्योंकि इसको बचाने वाला अनदर एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ रेसेसिव डिसीज, राइट। जबकि डोमिनेंट में क्या होता है, डोमिनेंट में तो ये होता है कि अकेला ही जीन डिफेक्टिव रहा तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। रेसेसिव, ये जीन है रेसेसिव। रेसेसिव क्यों है, सब हमने अभी पैथोलॉजी पढ़ ली। अकेला वो कुछ नहीं कर सकता। इस फीमेल को नॉर्मल विजन ही हमें मिल रहा था, डिफेक्टिव विजन मिला इसको। जब उसके पास और एक उसका पेयर आ जाता है तभी डिफेक्टिव जीन अपना इफेक्ट दिखाता है, तभी जो फीमेल है कलर ब्लाइंड होगी। ओके, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द रेसेसिव डिसीज, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब धीरे धीरे बिल्कुल टोटल समझ हो गए, डोंट वरी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ द पेरेंट्स ऑफ अ मेल चाइल्ड आर नॉर्मल। बात हो रही है मेल चाइल्ड की, मतलब XY is a male child. Okay. If both the parents of the child are normal, मतलब इसके पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे एक मदर निकाल लो, इधर फादर निकाल लो। ओके, मदर इज हैविंग अ XX क्रोमोसोम एंड द फादर इज हैविंग अ XY क्रोमोसोम। ओके, ये दोनों नॉर्मल है, ऐसे बोलना है, राइट। व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड बीइंग अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड। आप इसमें मेरा अप्रोच देखिए, एंड आई वुड एडवाइस यू टू टेक द सिमिलर अप्रोच, ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, जल्दबाजी में आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। जैसे ही हमने मेल चाइल्ड पढ़ा, हमने मेल चाइल्ड का XY क्रोमोसोम लिख लिया। जैसे ही उसने कहा कि पेरेंट्स ऑफ नॉर्मल, हमने XX लिख दिया, XY लिख दिया, पेरेंट्स लिख दिया, राइट। अब वो कह रहा है कि व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड बीइंग अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड। मतलब ये जो है, इसको कलर ब्लाइंडनेस होने के क्या चांसेस है। इसको कलर ब्लाइंडनेस कब होगा, जब इसके X क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन होगा, दैट इज XCY। ओके, अब XCY कब होगा, जब इस मदर के पास डिफेक्टिव जीन होगा, दैट इज XCX भी हो सकता है डिफेक्टिव जीन, या X, देखिए उसमें यहाँ पे क्या होगा, XCX होगा। इसलिए तो क्या है, मदर नॉर्मल है, कैरियर ऑफ अ डिसीज, उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। शी विल बी अ कैरियर ऑफ अ डिसीज, ओनली X क्रोमोसोम इज कैरिंग अ डिफेक्टिव जीन, राइट। ये हमें क्या, मेल चाइल्ड एबनॉर्मल है एज पर क्वेश्चन, चाइल्ड बीइंग अ कलर ब्लाइंड, दैट इज मेल को कलर ब्लाइंडनेस है, दैट इज डिफेक्टिव जीन है। यहाँ पे डिफेक्टिव जीन दिया मदर ने XCX। ओके, फाइन फाइन फाइन, मदर नॉर्मल है, देखो पेरेंट्स आर नॉर्मल, मदर नॉर्मल है और डिफेक्टिव जीन कैरी कर रहे हैं, मतलब मदर इज अ कैरियर ऑफ अ डिसीज। अब इसके पास, इस मदर के पास डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम कब आएगा, डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम तब आएगा जब एज पर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में इट इज पॉसिबल ओनली इफ द मदर्स फादर वाज अ कलर ब्लाइंड। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मतलब इसके अगर फादर को, मदर के अगर फादर को अगर डिफेक्टिव जीन है तो अपना फादर क्या करेगा, अपना डिफेक्टिव जीन अपनी डॉटर को देगा, डॉटर उसका डिफेक्टिव जीन अपने सन को देगी। उसी केस में ये जो मेल चाइल्ड है, इस मेल चाइल्ड को कलर ब्लाइंडनेस रहेगा। सो द आंसर कम्स एज सी। डिफिकल्ट लगा, फिर से देख ले, एक बार फिर से देख लेते हैं। देख लो, दिस इज अ मेल चाइल्ड, ओके, XY इज अ मेल चाइल्ड। इसके जो पेरेंट्स है ये नॉर्मल है, ओके। XX मतलब नॉर्मल है, मतलब कलर ब्लाइंड नहीं है। सो दिस इज अ मदर एंड दिस इज द फादर ऑफ अ चाइल्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो मेल चाइल्ड है ये, इसको कलर ब्लाइंडनेस कब रहेगा, मतलब इसके पास डिफेक्टिव जीन रहेगा तभी तो रहेगा, दैट इज XCY इसका जीनोटाइप रहेगा, तभी तो इसको कलर ब्लाइंडनेस रहेगा, राइट। ओके, अब इसको जो डिफेक्टिव जीन है कौन देगी, इसको डिफेक्टिव जीन इसकी मदर ही देगी, मतलब मदर के पास डिफेक्टिव जीन होना चाहिए एक क्रोमोसोम पे। अब मदर को डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम कौन देता है, मदर को एक्स क्रोमोसोम उसका फादर भी देते हैं, उसकी मदर भी देती है। ओके, मतलब या तो
जो फादर है ये एक्सी वाई होना चाहिए, या तो फिर मदर है ये एक्सी एक्स होना चाहिए, या फिर एक्स एक्स होना चाहिए सी सी। कोई भी कंडीशन में इसके पास ये डिफेक्टिव जीन आ जाएगा और वही उसी कंडीशन में अपना डिफेक्टिव जीन वो अपने मेल चाइल्ड को फॉरवर्ड करेगी। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं है, इस कंडीशन में तो पॉसिबल है। बी ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन, इट इज पॉसिबल ओनली इफ द मदर्स फादर वाज अ कलर ब्लाइंड। मदर के फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो ही अपना डिफेक्टिव जीन मदर जो है उसके सन को देगी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन द मदर की जो मदर है वो कलर ब्लाइंड हो तो, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, राइट। वो अगर ऑप्शन होता वो भी सही होता। क्लियर है? और आइडिया आपके क्लियर होगी, डोंट वरी। ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पे कुछ इमेजेस है, ये भी देख लेते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस पर्सन को अगर आप रेड एंड ग्रीन एप्पल दिखाओगे तो उसको दोनों जो है एक ही टाइप का दिखेगा, उसको दिखेगा, he will not be able to distinguish between the red and green. That is, color blindness is a X-linked recessive disease, and the common type of color blindness is red-green color blindness, where individual is not able to distinguish between the red and green color. उसको दोनों एप्पल सेम ही दिखेंगे, राइट। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी कंपनी में अगर किसी को जॉब लेनी है तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, हमारे पास भेजती है, कहते हैं उसको प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन करो, राइट। उसमें हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करते हैं, उसको एक चार्ट दिखाते हैं जिसमें रेड और ग्रीन है, राइट। अब यहाँ पे ग्रीन जो है 74 लिखा है, राइट। अगर इस कोई इंडिविजुअल को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगा तो ही विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन, एंड इन दैट केस ही विल नॉट बी एबल टू रीड दिस, दैट इज 74, और वो पता चल जाएगा हमें दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंड डिसीज। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, मतलब अ मैन, हम यहाँ पे एक मैन कर लेते हैं एक्स वाई, ओके। हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, मतलब इसके फादर की बात हो रही है, इसके फादर कलर ब्लाइंड है, एक्स सी वाई है। देखो अप्रोच देखना है किस तरीके से अप्रोच है। मैरिज अ वुमन, इसकी शादी हो रही है, इस मैन की शादी हो रही है, एक्स एक्स वुमन के साथ शादी हो रही है, ओके। हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, मतलब इसके मदर की बात हो रही है यहाँ पे, हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, मतलब एक्सी, ओके। एंड अ नॉर्मल फादर, मतलब यहाँ पे फादर हम लिख देंगे, फादर नॉर्मल है मतलब एक्स वाई है, ओके। तो अब यहाँ पे इस जो वुमन है इसका जीनोटाइप क्या रहेगा, एक एक्स क्रोमोसोम तो फादर की तरफ से आ गया, देखो। अब एक्स क्रोमोसोम मदर की तरफ से आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स एक्स सी हो जाएगा, मतलब शी इज अ कैरियर ऑफ अ डिसीज, दिस वुमन, ओके। Now question is asking you what percentage of the male children of this couple will be color blind। तो सबसे पहले मेल चिल्ड्रन इसको किस टाइप से होंगे, मेल चिल्ड्रन होगा, एक होगा एक्स वाई, दैट इज एक्स एंड वाई, और अनदर मेल चाइल्ड होगा एक्स सी वाई, मतलब ये जो मेल चाइल्ड है इसको, ये तो नॉर्मल है और इसको क्या है, इसको कलर ब्लाइंडनेस है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने परसेंट इसको जो मेल चाइल्ड है उनको कलर ब्लाइंडनेस रहेगा, तो 50% को रहेगा, 50% तो नॉर्मल है, सो ऑप्शन आ जाता है सी 50%, सिंपल है। और देखते हैं आगे, आई थिंक आपको एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा तब ये चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। देखो फिर से, अच्छा एक क्वेश्चन तो पेडिग्री चार्ट पे है, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि पेडिग्री चार्ट के लिए मैंने आपको एक ऑसम ट्रिक दी है विद द हेल्प ऑफ विच आप इजीली इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न डिटरमाइन कर सकते हो। आई एम गिविंग यू अ लिंक देयर, अगर आपने नहीं देखा ट्विटर तो देख लो, और जिन्होंने देखा है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने लोग उस ट्रिक को अप्लाई कर पाते हैं। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, अ पर्सन, ओके, इसके फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है, दैट इज इधर हम मदर लिख देंगे, इधर फादर लिख देंगे, राइट। इसके फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है, मतलब क्या है, एक्स सी वाई है। आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है, हाँ, ओके। हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, मैरिज अ लेडी, इसकी शादी एक लेडी से हो रही है, दैट इज एक्स से हो रही है। हुज मदर इज अ डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड मैन, इसकी मदर की बात हो रही है। देखो आप कंफ्यूज मत होना, वो क्वेश्चन एग्जामिनर कितना भी कंफ्यूज करे आपको कंफ्यूज करने की, लेकिन आपने धीरे धीरे चलना है, राइट। बात हो रही है मैरिज अ लेडी की, अब बात हो रही है लेडी हुज मदर, अब मदर की बात हो रही है इसके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मदर और यहाँ पे हम लिख देंगे फादर, ओके। अब क्या है, हुज मदर इज अ डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड मैन, तो मतलब इसके भी फादर की बात हो रही है, मदर के फादर की बात हो रही है, और बताया जा रहा है कि ये जो फादर है, मदर का फादर, ये है कलर ब्लाइंड, मतलब एक्स सी वाई है, ओके। अब बता रहा है कि इन दोनों के चिल्ड्रन किस टाइप से हो गए, बताओ, राइट।
तो देखते हैं किस टाइप से होंगे चिल्ड्रन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फादर के पास XCY है, तो मदर के पास क्या आएगा, मदर को X क्रोमोसोम देता है उसके पिताजी, और उसके जो मदर है, मदर की मदर, ये तो नॉर्मल है, मतलब कुछ मेंशन नहीं है, मतलब नॉर्मल है, तो यहाँ पे आ जाएगा XCX। ओके, क्लियर है। अब देखो मदर क्या करेगी, अपना एक X क्रोमोसोम अपने डॉटर को दे देगी, और जो फादर है, मदर का फादर, ये तो इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब ये भी नॉर्मल है, तो ये आ जाएगा उस वुमन का जीनोटाइप XCX या फिर XXC। ओके, नाउ अब इनके चिल्ड्रन किस टाइप से रहेंगे, राइट? चिल्ड्रन किस टाइप से रहेंगे देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा X को X, फिर XXC, ओके, फिर XY, और फिर आ जाएगा XCY। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डॉटर है ये नॉर्मल डॉटर है, डॉटर इज नॉर्मल। ओके, ये जो डॉटर है ये डॉटर कैरियर ऑफ अ डिसीज है, ये जो मेल है ये मेल है, ये नॉर्मल है, और ये जो मेल है ये मेल चाइल्ड, दैट इसको कलर ब्लाइंडनेस है। ओके, नाउ क्वेश्चन, अब आंसर में पूछा है कि सब सन्स को कलर ब्लाइंडनेस है क्या? नहीं, एक सन दो नॉर्मल है, दूसरे को कलर ब्लाइंडनेस है। ओके, सेकंड ऑप्शन, सम सन्स आर नॉर्मल, सम सन्स आर कलर ब्लाइंड। बिल्कुल, ये जो सन है ये नॉर्मल है और ये जो सन है ये कलर ब्लाइंड है। सो द आंसर इज बी, दैट इज सम सन्स आर नॉर्मल, सम सन्स आर कलर ब्लाइंड। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अ नॉर्मल वुमन, बात हो रही है नॉर्मल वुमन की, दैट इज X एंड X, हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। लिख लो यहाँ पे फादर, और ये आएगा मदर। ये फादर जो है ये कलर ब्लाइंड है, दैट इज XCY है। ओके, इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, इसकी शादी हो गई एक नॉर्मल मैन से। ओके, तब इसका उस वुमन का जीनोटाइप क्या रहेगा? ये जो वुमन है इसको एक X क्रोमोसोम अपने फादर से मिलता है, मदर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब मदर नॉर्मल है XX। ओके फाइन, यहाँ पे आ जाएगा इसका जीनोटाइप XCX। ओके, अब इन दोनों की हो गई शादी। अब इनके सन के बारे में पूछ रहा है कि इनके सन किस टाइप से रहेंगे, तो सन क्या रहेगा? XCY, और सेकंड सन रहेगा XY। सेकंड सन क्या रहेगा? XY। मतलब क्या हुआ, 50% सन जो है ये रहेंगे कलर ब्लाइंड, और 50% सन जो है ये रहेंगे नॉर्मल। मतलब क्या है? द ऑप्शन इज बी, 50% सन विल बी कलर ब्लाइंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़ लो, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। ओके, फिर आप कोशिश करो आंसर देने की, नहीं आता है तो फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अ नॉर्मल वुमन, अ वुमन विथ अ नॉर्मल विजन, दैट इज अ वुमन दैट इज XX विथ अ नॉर्मल विजन, बट हुज फादर वॉज अ कलर ब्लाइंड। इस वुमन के फादर कलर ब्लाइंड है, दैट इज फादर एंड मदर। फादर क्या है? कलर ब्लाइंड है, मतलब XCY है। ओके, मैरिज अ कलर ब्लाइंड मैन, इसकी शादी हो रही है कलर ब्लाइंड मैन से, दैट इज XCY से, राइट? इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप होगा XCX। मदर का जीनोटाइप मेंशन नहीं किया है, मतलब मदर तो नॉर्मल होगी, राइट? सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल वाज अ बॉय, द बॉय इज। अब इनका जो लड़का है ये किस टाइप का होगा ये पूछा है, तो लड़का देखो XCY होगा, और सेकंड लड़का जो होगा इट इज XY होगा, राइट? सेकंड लड़का जो है तो Y होगा। मतलब क्या है कि ये जो मेल चाइल्ड है, ये मेल चाइल्ड कलर ब्लाइंड हो भी सकता है, ये कलर ब्लाइंड है, और सेकंड मेल चाइल्ड जो है अनदर मेल चाइल्ड, इसको ये नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब 50% कलर ब्लाइंड, 50% आर नॉर्मल। सो द आंसर इज मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी ऑफ नॉर्मल विजन, दैट इज A। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नॉर्मल विजन मैन, राइट? अ नॉर्मल विजन मैन that is XY, okay, sorry, a normal vision man that is XY whose father was colorblind। इसके फादर की बात हो रही है, राइट? इसके फादर की बात हो रही है, इसका फादर क्या है? कलर ब्लाइंड है, दैट इज XCY है। ओके, मैरिज अ वुमन, इसकी शादी हो रही है एक वुमन से, हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, मतलब इसके भी फादर कलर ब्लाइंड है। इसके बाद इसके फादर, इसके बाद इसके मदर लिख दो, फादर क्या है? XCY है। ओके, मतलब इस वुमन का क्या रहेगा जीनोटाइप? XCX रहेगा, क्योंकि अपना X क्रोमोसोम फादर अपने डॉटर को देता है, राइट?
Okay, fine. So they have their first child as a daughter. What are the chances of this child would be color blind? मतलब ये पूछा है कि इनका डॉटर क्या रहेगा, कलर ब्लाइंड रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट? तो देखते हैं अब क्या रहेगा. A normal vision man, that is the XY, whose father was also color blind. Okay, marries a woman के साथ शादी हो रही, whose father was a color blind man. They have their first child as a daughter. What are the chances that this child would be color blind? Okay, तो देखो यहाँ पे डॉटर के बारे में, दैट इज XCX. ओके, एंड सेकंड XX. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डॉटर क्या है, दोनों डॉटर नॉर्मल है, एक कैरियर ऑफ अ डिसीज है, और दूसरी जो है ये तो कंप्लीटली नॉर्मल है. मतलब दोनों का विजन ये जो रहेगा नॉर्मल रहेगा, दोनों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं रहेगा. एक तो कैरियर ऑफ अ डिसीज है, सेकंड इज अ नॉर्मल. सो देयर आर 0% चांसेस दैट देयर डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया, राइट? अब थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, दैट इज AA, राइट? इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर अ थैलेसीमिया, मतलब ये जो पेरेंट है कैरियर है, मतलब एक ही ऑटोसोम पे डिफेक्टिव जीन है, राइट? मदर के पास भी डिफेक्टिव जीन है एक ही ऑटोसोम पे, और फादर के पास भी डिफेक्टिव जीन है एक ही ऑटोसोम पे, दोनों कैरियर ऑफ अ डिसीज है. नाउ व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड? अब कब अफेक्टेड होगा? जब यहाँ पे AC, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना लो आप, AC, इसको होगा डिसीज, क्योंकि दोनों ऑटोसोम पे रेसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो इसको डिसीज होगा, इसको डिसीज होगा, राइट? सेकंड कॉम्बिनेशन देख लो, ACA, तो ये रहेगा कैरियर. ओके, यहां पे कॉम्बिनेशन भी AAC का, A भी रहेगा कैरियर ऑफ अ डिसीज, और यहाँ पे A और A का, ये तो पूरा कंप्लीटली नॉर्मल रहेगा. ओके, मतलब क्या है? मतलब देयर आर 25% ऑफ चांसेस कि ये जो है डिसीज रहेगा, इनका जो लड़का है उसको. सिंपल है. और आगे बढ़ते हैं. ओके, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड. देखो क्वेश्चन, अ मैन दैट इज XY, इसके फादर कलर ब्लाइंड है. देखो आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना, तो बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है. फादर क्या है? कलर ब्लाइंड है, दैट इज XCY है. ओके, मैरीज अ वुमन, इसकी शादी हो रही है वुमन के साथ, दैट इज XX के साथ, राइट? हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, इसकी जो मदर है ये है कलर ब्लाइंड, दैट इज XC. ओके, एंड अ नॉर्मल फादर, दैट इज XY, ये है फादर नॉर्मल. तो इसका जीनोटाइप क्या रहेगा? एक XC रहेगा. ओके, एक X अपने फादर ने दिया, एक डिफेक्टिव X मदर ने दे दिया. ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल चाइल्ड, इसका मेल चिल्ड्रन किस टाइप से रहेंगे? तो देखो XY ये हो गया मेल, ये रहेगा नॉर्मल, और ये जो है एक रहेगा ये, दैट इज XCY, मतलब ये रहेगा डिसीज. मतलब क्या है? What percentage? 50% of the male child will be having a disease. So answer is C. Simple है. और आगे बढ़ते हैं. Fine. Which of the following is a sex-linked character? Sex-linked क्या है? सिकल सेल एनीमिया क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है. नाइट ब्लाइंडनेस मेनली विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, राइट? रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड डिसीज और कैरेक्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वुमन हैज अ एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ हर क्रोमोसोम. ये वुमन है, यहाँ पे एक्स लिंक कंडीशन है, इसके मतलब एक एक्स यहाँ पे डिफेक्टिव है. ओके, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय. एक वुमन अपना एक्स क्रोमोसोम किसको देती है? उसके किसको देती है बताओ, राइट? XY अगर मेल है तो अपने मेल चाइल्ड को वुमन अपना डिफेक्टिव मतलब अपना एक्स क्रोमोसोम देती है XY मेल में, राइट? और डॉटर को भी तो एक वुमन अपना एक्स क्रोमोसोम देती है, राइट? क्लियर है? मतलब क्या है कि दोनों सन एंड डॉटर को अपना डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम ये वुमन जो है इनहेरिट कर सकती है. सो द आंसर कम्स एज D. ओके, क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कलर ब्लाइंड मैन, दैट इज अ कलर ब्लाइंड मैन. देखो
अप्रोच देखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा आप उसको लिखते जाओगे। अ कलर ब्लाइंड मैन दैट इज XCY मैरीज अ वुमन, इसकी शादी हो रही है एक वुमन के साथ दैट इज XX के साथ विथ अ नॉर्मल साइड, मतलब वुमन की साइड जो है नॉर्मल है। हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, ओके, इसके फैमिली में किसी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, मतलब इसके पास डिफेक्टिव जीन नहीं आएगा, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन थ्रू सन बीइंग अ कलर ब्लाइंड, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब इसका जो ग्रैंडसन है उसको, वो भी सन का ग्रैंडसन, राइट, उसको डिसीज होने की कितने ज्यादा चांसेस हैं। तो यहां पे देखो, इसके पहले सन निकालते हैं और फिर उसके सन के सन निकालते हैं, राइट। सो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे XY, इन बात क्या हो रही है, देखो आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या। एक मेल है और एक फीमेल है, मेल कलर ब्लाइंड है दैट इज XCY, फीमेल जो है नॉर्मल है, उसके हिस्ट्री, उसके फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो सन है दैट इज XY, इसका जो सन का सन दैट इज ग्रैंडसन, इसको ये डिसीज होगा क्या जो इसको हुआ है, राइट। तो देखो यहां पे XY, इसका जीनोटाइप क्या रहेगा, एक रहेगा XY बनेगा और दूसरा भी XY बनेगा, मतलब ये तो पूरा नॉर्मल बना, ये नॉर्मल बना तो ये अपने सन को भी तो नॉर्मल ही बनाएगा, मतलब ये जो डिफेक्टिव जीन है नेक्स्ट जनरेशन में आया ही नहीं, राइट। मतलब क्या होगा कि नील हो जाएगा, आंसर विल बी नील। कोई भी सन यहाँ पे, कोई भी ग्रैंडसन, सन का ग्रैंडसन ये डिफेक्टिव नहीं रहेगा। मान लो क्वेश्चन में पूछा आपको कि डॉटर का ग्रैंडसन बताओ कि डिफेक्टिव रहेगा क्या, तो वो भी देखते हैं, राइट। अब इसकी डॉटर किस टाइप से रहेगी, इस कपल की डॉटर किस टाइप से रहेगी, तो देखो डॉटर रहेगी XCX, दूसरी भी डॉटर XCX रहेगी, ओके। नाउ इस डॉटर की जब शादी हो जाएगी XY मेल के साथ, नॉर्मल मेल के साथ, तो क्या होगा, तो क्या होगा XCY और सेकंड मेल चाइल्ड बनेगा XY, मतलब डॉटर के जो 50% लड़के हैं, सन है, द ग्रैंडसन ऑफ अ डॉटर 50% रहेंगे डिसीज और 50% रहेंगे कलर ब्लाइंड, लाइक दैट, उस तरीके से आपको सोचना है, राइट। सो गाइस दिस इज प्रीटी सिंपल, आपको सिर्फ एक पैटर्न के साथ चलना है, मेल है तो उसका लिख लो, फीमेल है तो उसका लिख लो, उसके मदर फादर को लाइक दैट, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इस पर्टिकुलर वे में प्रॉपरली सेपरेट करते हुए आराम से, पेशेंस के साथ, बिल्कुल फुल अलर्ट के साथ आपको सॉल्व करना है। लेट मी नो इन द कमेंट, आपको अगर फिर भी डिफिकल्टी है तो वी कैन हैव अनदर मोर सेशन ऑन दिस, राइट गाइस। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, थैंक यू सो मच गाइस।